यह समय था कलयुग का अंतिम चरण। धरती पर अधर्म, पाप और अराजकता चरम पर पहुंच चुके थे। मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। सत्य, करुणा और धर्म अब केवल किताबों में रह गए थे। नदियां मैली हो चुकी थी, वनों का नाश हो रहा था और मानवता स्वयं को भूल बैठी थी। हिमालय की एक गुफा में एक तपस्वी वर्षों से ध्यान में लीन था। उसका नाम था महर्षि अत्रि। कहते हैं कि वो त्रेता युग से जीवित थे और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब तक सत्ययुग का द्वार ना खुले उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। वे ईश्वर की प्रतीक्षा में थे जब वो फिर से अवतरित होकर धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक तेजस्वी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी। महर्षि, भगवान बोले, समय आ गया है, कलयुग का अंत निकट है। एक बार फिर से सत्य की स्थापना करनी है, मनुष्यों को चेताना होगा। महर्षि अत्रि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य लोभ, हिंसा और अधर्म में डूबा है, तब सत्य की किरण कैसे जगेगी? भगवान विष्णु बोले, जब अंधकार घना होता है, तभी उजाले की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब धरती पर कुछ दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी, जो सत्ययुग के बीज बोएंगी। हर गांव, हर नगर में कोई न कोई जागेगा। किसान, शिक्षक, गृहस्थ, बालक और वे धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। यह सुनकर महर्षि ने प्रण किया कि वे अंतिम बार धरती पर उतरकर जनमानस को जगाएंगे। वे गांव-गांव गए, लोगों को धार्मिक कथा सुनाई, वेदों की व्याख्या की और बताया कि कलयुग की घड़ी समाप्त हो रही है। जो मनुष्य अभी भी सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेगा, वही सत्ययुग में प्रवेश पाएगा। धीरे धीरे उनकी वाणी का प्रभाव फैलने लगा। एक छोटे गांव सत्यपुर में एक युवक आरव ने महर्षि की बातों से प्रेरित होकर अपना जीवन